वेरी गुड। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, वॉइस और वॉइस क्लियर है आप सभी के पास? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जो भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं, एक बार बताइएगा, वॉइस क्लियर है? चलो, वेरी गुड। और बाकी स्लाइड्स वगैरह सब क्लियर है ना? हम्म। तो थोड़ा सा 1 मिनट का हम वेट करते हैं, सभी स्टूडेंट आ जाएं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। कल का सेशन आप लोगों को सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? बताइए जरा, क्या कल का सेशन आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया? कल के सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें। सर, कल वाला क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा? आप एक बार पंकज सर से बात कीजिएगा, पंकज सर आपको बताएंगे कल वाली क्लास का वीडियो कहाँ मिलेगा। ठीक है? हाँ, पंकज सर आपको एक बार बता देंगे, या फिर आप अपना जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है? हाँ। चलो, तो स्टार्ट करें गाइस, स्टार्ट करें। चलो, कल का लास्ट क्वेश्चन था ना, जो मैंने बोला था कि ठीक है कि आप होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप करके लाइएगा। हम्म, चलो, बेसिक लेवल हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है? हम्म, ये देखिए, ये क्वेश्चन था, है ना? यही था ना क्वेश्चन? एक बार चेक करके बताओ गाइस, यही क्वेश्चन था। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात कर रहे थे। चलो, मैं इसको आप लोगों को समझाता हूँ, कल टाइम हो गया था लास्ट में, तो इसलिए हम कल इसको कर नहीं पाए थे। ठीक है? चलो, अब देखिएगा जरा, आपको बोला गया है कि सर, ABCDEFGH, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट इक्वल इंटरवल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल द अदर्स आर फेसिंग साउथ। देखो, 8% है। ठीक है, ये लीजिए, 8% मैंने यहाँ पर बना दिया। एक कंडीशन और ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहां पर देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, क्लियर है ना इतना? अभी देखो, आगे क्वेश्चन हमने पढ़ा कि द पीपुल एट द कॉर्नर फेसेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जो कॉर्नर पे है उनका फेस बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। ओके, अब क्या कह रहा है, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ विद एग्जैक्टली वन नेबर। एफ का वन नेबर है ओनली, तो एफ यहां भी हो सकता है और एफ यहां भी हो सकता है। मैंने दो कंडीशन ले ली है। ठीक है, कल मैंने आपको यही तो बताया था, वन नेबर है। ठीक है, तो एफ की दो पोजीशन फिक्स है, टू पोजीशन, देयर आर टू पोजीशन फॉर एफ। ओके, अब देन आगे क्या कह रहा है, एग्जैक्टली फोर पीपल फेसेज नॉर्थ। ठीक है, ई इज स्टैंडिंग थर्ड टू द। अब देखो जरा ध्यान से समझना, आपको बोला गया द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेज अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ओके, अब आपको क्या बोला गया कि एग्जैक्टली फोर पीपल फेस, ई इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, अब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मान लो कि ये ए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ए है, तो ए मान लो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट थर्ड ई इधर होगा कि नहीं होगा? ये लीजिए। ठीक है, और वही अगर मैं सेम कंडीशन, कि अगर मान लो कि जो ई ए है वो अगर साउथ फेस कर रहा है, भाई मैं कंडीशन लेकर बता रहा हूं, मान लो कि ये कौन हो गया, ए साउथ फेस हो गया, कल यही तो बात बताई थी आपको, तो यहां पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यस या नो? एग्री कर रहे हैं? सबके समझ आ रहा है ना? जो बात मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी है मैं वो साथ में लिखता हुआ चल रहा हूँ। क्लियर है इतना? द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेज नॉर्थ। ठीक है, द इमीडिएट बी इज नाइदर सी एंड एफ। कुछ कंडीशन दी गई है, कहाँ है? एक सेकेंड,
हाँ, ई इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये हो गया। द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेज नॉर्थ, ठीक है, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेज नॉर्थ। ओके, अब आगे क्या बोला गया, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी जो है वो ए के आसपास नहीं आ सकता है, जी जो है वो ए के आसपास नहीं आ सकता है, ठीक है। और जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो फिर जी को कहाँ फिक्स करें अपन, बताओ मुझे, कमेंट फास्ट। अब देखो यहां पर बोला गया बी इज द नेबर ऑफ सी एंड एफ, बी इज द नेबर ऑफ सी एंड एफ। अब एक बात बताओ, बी इज द नेबर ऑफ सी एंड एफ, क्लियर है। तो अब अपने पास में एफ है, ठीक है, आराम से देखो। अरे यस या नो, इतना क्लियर है ना, अब कुछ बोलेंगे नहीं। अरे भाई ये देखो, बी इज नेबर ऑफ सी एंड एफ, तो यहां पर एफ है, ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पर एफ है, तो सी और एफ के नेबर में कौन आएगा, बी आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो यहां पर सी रखा, तो अब एक बात बताओ जरा ध्यान से समझना, तो यहां पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये लो, यस या नो, बताओ। अब एक बात बताओ, एफ ये रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं अभी, तो एफ आपके पास में ये नीचे रहा, ठीक है, नीचे वाले में, बोलो भाई बोलो, कोई अगर बोलना चाह रहा है तो बोलो फटाफट से। नहीं आया समझ में, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ आप लोग, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो, इस वजह से मुझे पता नहीं लग पा रहा है। चलो मैं एक बार वापस, अच्छा, यहाँ तक क्लियर नहीं है, एक बार मैं वापस से मेंशन कर रहा हूँ, सब लोग देखो, वापस समझना, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो वापस समझना, ठीक है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट है, वो देखो कि सर एफ इज, ध्यान देना, एक सेकेंड, सभी लोग देखना, आपको बोला एफ विद एग्जैक्टली वन नेबर, तो एफ की पॉसिबिलिटी यहां भी है और एफ की पॉसिबिलिटी यहां भी है, इतना क्लियर हुआ सबको, एक एक लाइन दोबारा से मैं मेंशन कर रहा हूं, क्या ये क्लियर है, बोलो। एफ, एफ का बोला कि वन नेबर है, तो एफ ये रहा, इसका वन नेबर ये रहा, इसका वन नेबर ये रहा, इतना क्लियर है सभी स्टूडेंट का, फटाफट से बता दीजिए। हाँ स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ भाई रावण, आप समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, ध्यान से समझना, कि सर आपको बोला गया कि एग्जैक्टली फोर पीपल नॉर्थ, फोर पीपल नॉर्थ पे हैं, ई इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, ई इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब एक बात बताओ जरा, कि ई इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मान लो कि यहां पर ए है, थोड़ी देर के लिए समझना, तो अगर ये ए नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट में थर्ड ई यहां होगा कि नहीं होगा, और नीचे वाले केस में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो नीचे वाले केस में क्या होगा, कि सर वन टू थ्री ये रहा ए, और ए के लेफ्ट में थर्ड ई, बोलो इतना क्लियर है, जैसा क्वेश्चन वैसा मैं पॉसिबिलिटी बना के चल रहा हूं, क्लियर है। अब क्या बोला, बी इज द नेबर ऑफ सी एंड एफ, क्या ये कंडीशन है आपके पास, बी इज द
नेबर ऑफ सी एंड एफ, तो बच्चा सी बी एफ हो जाएगा, बोलो, सी बी एफ हो जाएगा यहां से, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, एफ बी सी, बोलो जरा, कंडीशन ठीक है, बोलो बोलो फटाफट से। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या बोला, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, देखो, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस नॉर्थ, ठीक है। अब एक बात बताओ, इमीडिएट नेबर ऑफ, ध्यान से समझना, और द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब एक बात बताना, जरा ध्यान से समझना, कि द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस नॉर्थ, द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस नॉर्थ, तो अब एक बात बताओ, क्या ये वाला रॉन्ग हो गया, अब बताओ, क्या ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई क्या, देखो जरा, क्या ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, बता दो मुझे। द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस नॉर्थ, तो यहां पर तो बेटा ये साउथ है, तो कौन सी कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन पकड़ लें अब एक ही कंडीशन हो गई, मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया, अब एक कंडीशन हो गया। अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है कि सर, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, जी जो है वो ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। और द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब आराम से देखना जरा, कि मैं यहां से क्लियरली एक एक को बिठाऊंगा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई इज डी, ई का इमीडिएट नेबर कौन है, डी है, तो या तो डी यहां होगा या फिर डी यहां होगा, ठीक है। यस। अब देखो जरा, मैंने डी को थोड़ी देर के लिए यहां से रिमूव किया, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा उसको, ठीक है। अब आगे देखो जरा, क्या कह रहा है कि डी हो गया, ई हो गया, और कॉर्नर वाले लोग किधर है, देखो, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। कॉर्नर वाले लोग किधर है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। या फिर हम इसको थोड़ी देर बाद में बिठाएंगे, एल, ठीक है। अब आप ये देखो जरा, वन फेसेज ऑफ नेबर ई इज डी हु इज फेसिंग नॉर्थ, तो ये नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला भी नॉर्थ में है, क्यों, द पीपल एट द कॉर्नर फेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में हो गए ये नॉर्थ, तो ये भी नॉर्थ, क्लियर है। अब एक बात बताना जरा, एक लाइन और थी कि सर जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है। तो क्या जी का पोजीशन ये बच गया, देखो जरा, क्या जी का पोजीशन ये बच गया, गॉट इट, क्लियर है। अब देखो जरा, एक चीज और थी कि कहाँ गया, वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई इज डी हो गया, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेज नॉर्थ, ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है। अब मैं वापस से एक बार पूरा पढ़ लेता हूं, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेज अपोजिट डायरेक्शन, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो ये एच हो गया कि नहीं हो गया, बता दो, क्लियर है। ये साउथ अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना इसका, ये लो, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये लो सर। अब अपने पास में 4% किधर थे, अरे 4% किधर थे, एग्जैक्टली 4 पीपल फेसेस नॉर्थ, तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब कुछ बच रहा है, तो देख लो कि द इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस नॉर्थ, क्लियर है, तो ये भी सी फेसेस नॉर्थ, तो ये लो, और ये लो, क्लियर हो गया, ये लो, हो गया ना 4%, हो गया, क्लियर है। अब देखो जरा, 1 2 3 और 4, अब देखो एक एक लाइन मैंने बहुत स्लो समझाया है आप लोगों को, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखना। तो क्या मैं इस वाली कंडीशन को यहां से रिमूव कर दूं, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो ये रहा एफ, एफ ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, तो क्या इसके राइट में कोई है, नो वन, क्योंकि ये क्लियर हुआ सबका। बताओ कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन को समझाया है, क्लियर है ना सभी का, यस या नो। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सर, चलो मैं वापस से यहां अलग बनाना पड़ेगा, ये लीजिए,
ठीक है, मैं वापस से बना देता हूँ। और 8% थे, ये डी था, ये ई था, डी ई, ये क्या था, जी था हमारे पास जो अरेंजमेंट बनाया। ये कौन था, एच था। ये कौन था, ए था। ये कौन था, सी था। और ये कौन था, बी था। और लास्ट वाला कौन था, एफ था। ठीक है, तो हो गया 3 और 3 6 और 2। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो जरा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको देखना है। एच स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिएगा गाइस, ये डी है तो डी नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट इधर होगा, नहीं ये तो रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो अगला क्या कह रहा है, ए स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ये जी है, जी के राइट में सेकंड, जी के राइट में चलते हैं तो डी आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, सी स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ये रहा एफ, एफ के राइट में तो इधर कुछ भी नहीं है, ये लो ये भी रॉन्ग है। बी स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ये एच है, एच के थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि एच साउथ फेसिंग है। क्लियर है, तो डी वाला क्लियर है। क्लियर है सभी का। क्या ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। थोड़ा सा देखो, इन पर प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में थर्ड। अब एक बात बताओ, ये रहा जी, जी साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी हो जाएगा। बोलो जरा, क्या सी हो जाएगा। ये लो हमारा आंसर हो गया सी। इज इट क्लियर। क्वेश्चन अच्छा था, एक एक चीज मैंने मेंशन की है यहाँ से, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, रियल में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। तो 6 क्वेश्चन तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन का आप आराम से आंसर कर सकते हैं। चलो मैं करवाता हूँ, ठीक है। देखो एक चीज समझना। देखो क्या कह रहा है, 5%, 5 फ्रेंड ए बी सी डी आर वॉचिंग ए मूवी इन ए रो। ठीक है, ये एक रो में है। ठीक है गाइज, एक रो में है 5 पर्सन। ठीक है, ये लीजिए 5 पर्सन फेसिंग नॉर्थ, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 और 5। जहां जिस भी स्टूडेंट को क्लियर ना हो वहां तुरंत बताएगा। ठीक है गाइज। अब देखो क्या कह रहा है, सी इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द रो। तो क्या ये सी हो गया, बता दीजिए। क्या इस लाइन से ये क्लियर हो गया, इस स्टेटमेंट से यहां तक का क्लियर हो गया कि सी इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द रो। ए एंड डी आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। तो ए एंड डी या तो यहां होगा या यहां होगा। ठीक है, आगे देख लेंगे कहीं होगा जो। ठीक है, पीटी ने बताया सर सी, पीटी ने बताया सी। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। अब क्या करें, बी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान दो, डी को यहां मानता हूं तो डी का इमीडिएट लेफ्ट तो इधर होगा, तो इसका मतलब कुछ नहीं है इधर, तो डी यहां नहीं है। तो यहां पर कौन है, ए है। और फिर डी यहां पर है। क्लियर हो गया ना, ये लो सर। और क्या कह रहा है, ए एंड डी आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड बी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। तो यहां पर बी हो गया। अब कौन बचा, ई बचा, तो यहां पर ई हो गया। क्लियर है, ए ई सी बी डी। अब पूछा हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट। तो एक्सट्रीम राइट पे कौन बैठा है, डी बैठा है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट क्लियर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे दोस्त। यस, रावण का क्लियर है तो मतलब सभी का क्लियर है। चल, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का है। आपको पूछा हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए। तो ये रहा ए, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, ई है क्या, देख लो जरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। गॉट इट, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इसका इंस्ट्रक्शन आराम से पढ़ना है गाइज, है ना।
जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा हम वैसे वैसे डायग्राम बनाते चलेंगे। देखो क्या कह रहा है, 6 persons आर सिटिंग इन 2 parallel rows। ठीक है, 6 person आर सिटिंग 2 parallel rows। ठीक है, ये लो, ये लो। ठीक है, 2 parallel rows हो गया। रो, 3 persons। ठीक है, ये लो, 1 2 और 3, 1 2 और 3। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि सर फर्स्ट है एस डब्ल्यू एंड वी आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ द साउथ, यानी कि एक रो साउथ में है, ये लीजिए, और एक रो नॉर्थ में है, ये लीजिए। और ऊपर वाली जो रो है इसमें कौन कौन है, एस डब्ल्यू और वी है। ठीक है, और नीचे वाली जो रो है उसमें कौन बचा, फिर एच एम सी बचा। ये लीजिए। अब इनको हम अरेंज करेंगे आराम से। ठीक है, अब देखो, इन द गिवन सिटिंग अरेंज ईच नंबर इज सिटेड इन रो फेसेस अनदर नंबर ऑफ द रो सी, एस सॉरी एस सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी। तो एस ऊपर वाले रो में है। ठीक है, एस सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ वी। अब एक बात बताओ, ये वी है, वी के अगर नॉर्थ फेसिंग है, सॉरी साउथ फेसिंग है, तो वी का राइट इधर होगा कि नहीं होगा? ये लो, हो गया ना? ठीक है, तो यानी कि ये हमारा कौन होगा, एस, ये कौन हो गया, वी हो गया। गॉट इट? अरे यस या नो? हुज फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। ठीक है, हुज। अब ये देखो, हु किसके लिए आया है बताइए, और हु फेसेस द इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम के इमीडिएट राइट में, ये एम है, एम के इमीडिएट राइट में जो भी बैठा है, ठीक है, ये लो। और क्या कह रहे हैं, सी सिट्स राइट ऑफ एच। ठीक है, तो ये एच है, एच के राइट में सी है, तो ये एच एम सी हो गया। ये लो सर, ये एच एम सी हो गया। और यहाँ एक पर्सन और था, क्या था, डब्लू, ये हो गया डब्लू। गॉट इट? क्लियर हुआ? देखो लैंग्वेज इतनी बड़ी थी लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे कौन है, क्या एच एंड एस है? देखो एक्सट्रीम एंड पर हमारे पास में इसके ऑप्शन नहीं है। चलो मैं एक बार ऑप्शन लिख दूं। ठीक है, मान लो ऑप्शन नंबर ए में दिया एस एम, ऑप्शन नंबर बी दिया डब्ल्यू एच, ऑप्शन नंबर सी दिया बी एम। तो अब आंसर बता दो आप, अब आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड? बताइए। अरे एस एम नहीं है ना, क्योंकि एम तो मिड में है। डब्ल्यू एच नहीं है ना, डब्ल्यू मिड में है। वी एम नहीं है ना, एम मिड में है। तो आंसर एच और एस बचा ना, देखो ये रहा एस, एंड पे ही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बताओ। ये रहा डी ऑप्शन। आपके सामने पूरा अरेंजमेंट मैंने बना रखा है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे भाई। अभी क्लियर है सभी का क्वेश्चन? गाइस क्लियर है? एक्टिव नहीं हो यार आप लोग, हल्का सा एक्टिव हो जाओ। चाय कॉफी वगैरह कुछ ले लो, मैं मंगवा के दूं? है भाई, मैं मंगवा के दूं अब, और तो क्या करूं। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। इमीडिएट राइट ऑफ एच कौन है, ये रहा एच। इमीडिएट राइट ऑफ एच कौन है, एम। और उसकी तरफ फेस किसका है, डब्लू का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा क्या? ये लो, क्या कह रहा है, हु फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। जो इमीडिएट राइट ऑफ एच है उसके इमीडिएट राइट ऑफ एम, एम की तरफ कौन फेस कर रहा है, डब्लू कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा डब्लू। बोलो, क्या ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन क्लियर हुए सब लोगों का? ये बेसिक टाइप के 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ से क्लियर करवा दिए। क्लियर?
एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद आप लोगों को समझाया है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ से आप लोगों को जो भी डीपीपी वगैरह है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट लेवल पे बात करते हैं। ठीक है, हल्का सा लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और चलिए लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आ जाओ इंटरमीडिएट लेवल। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ, क्या आप एक क्वेश्चन आप मुझे खुद करके बता सकते हैं? ये लो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला इंटरमीडिएट लेवल का, क्या आप मुझे करके बता सकते हैं? बोलो, कोशिश कर सकते हैं आप? चलो आप एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार खुद से थोड़ा सा हल्का सा कोशिश कीजिए, जहां प्रॉब्लम होगी मैं वहां पर आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। बताइए जरा एक बार। ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले तो कमेंट में ये बताएं मुझे आप, क्या आप ट्राई कर रहे हैं? सेंड द वीडियोज एंड पीडीएफ। पहले क्वेश्चन तो करो रावण, पहले क्वेश्चन तो करो जो मैंने दिया है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगे। ट्राई कर रहे हैं। आपका जो ग्रुप है ना, उस पर आप कांटेक्ट करें। जो भी पीडीएफ है, जो भी आपके वीडियोज वगैरह हैं, वहां पर आप कांटेक्ट कर रहे हैं ना। आई हैव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। आपको सर, जो पंकज सर हैं, वो क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मार्कर वार्कर मत चलाया करो यार दोस्तों। चलो आओ मैं क्लियर करता हूँ, सब अपना अपना मैच करेंगे एक बार। देखो जरा, ए बताया है, मतलब ऑप्शन ए या प्रेम, प्रेम सिविल था। चलो आओ मैं बताता हूँ, देखो। सिक्स फ्रेंड प्रेम, काजी, ऋत्विक, सन्नी एंड हेक्सागोनल टेबल। अब एक बात बताओ, ये हेक्सागोनल टेबल हमने बनाया। ये लीजिए, ये हेक्सागोनल टेबल आपका हुआ। ठीक है, कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। ये लो, 1, 2, सेंटर फेसिंग है ना ऑल। क्या इतना क्लियर है सभी का? अब देखो, प्रेम इज सेकंड टू द लैपटॉप उत्कर्ष। प्रेम इज सेकंड टू द लैपटॉप उत्कर्ष। मान लो यहां से हमने स्टार्ट किया, उत्कर्ष, उत्कर्ष। ठीक है, ये उत्कर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रेम इज सेकंड टू द लैपटॉप उत्कर्ष। उत्कर्ष के लेफ्ट में सेकंड प्रेम है। तो क्या यहाँ प्रेम हो जाएगा? बोलो, क्या यहाँ प्रेम हो जाएगा, यस या नो? है गाइस, क्या यहाँ प्रेम हो जाएगा, यस या नो? अब देखो, काजी इज नेबर ऑफ ऋत्विक एंड सन्नी, इस बात का पता है क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग समझ रहे हो आप? कि काजी इज नेबर ऑफ ऋत्विक एंड सन्नी, इसका मीनिंग ये है कि काजी इज इन द मिडिल ऑफ ऋत्विक एंड सन्नी। ठीक है, काजी इज ए नेबर ऑफ ऋत्विक एंड सन्नी,
ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि काजी मिड में है ऋत्विक और सन्नी के। तो क्या ये तीनों एक साथ आएंगे और एक साथ के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पास में ये वाला पोर्शन ब्लैंक है, तो काजी मिड में हो जाएगा, ये लोग काजी हो गया मिड में। तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। अब देखो, टीनू इज सेकंड टू द लैपटॉप सन्नी। ठीक है, टीनू इज सेकंड टू द लैपटॉप सन्नी। अब एक बात बताओ, यहां पर सन्नी होगा तभी तो टीनू यहां पर लेफ्ट में होगा। अगर आपने बोला सर नहीं मैं तो सन्नी को यहाँ नहीं मानूंगा, तो सन्नी को हमने यहाँ मान लिया। अब एक बात बताओ, सन्नी को आप यहाँ मानोगे तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीनू, तो यहाँ टीनू आएगा ना, और यहाँ पर कौन आना चाहिए, ऋत्विक आना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रोंग गलत हो गया। तो सन्नी कहाँ होगा सर, सन्नी फिर यहाँ होगा। ठीक है, कि सन्नी कहाँ होगा, सन्नी यहाँ होगा। और सन्नी के लेफ्ट में सेकंड कौन है, टीनू। ये रहा टीनू। जब यहाँ टीनू है तो यहाँ ऋत्विक होगा कि नहीं होगा, यस या नो, यस या नो। आंसर प्रेम है या जेटी। अब एक बात बताइए, हु इज फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ काजी। ये अपने पास काजी है, काजी के लेफ्ट में फोर्थ पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कौन आ रहा है, प्रेम आ रहा है। ये लो सर प्रेम, यानी कि ये लो ऑप्शन सी। क्लियर है, बताइए। एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं आप बताएंगे क्या ये क्लियर है आपका। एंजॉय कर रहे हो आप सारा के सारा स्टडी को। अच्छा वही आपने लिखा था, चलो वेरी गुड सिविल, थैंक यू। सर रीजनिंग का प्लीज जो पढ़ाया है कल और आज काइंडली वीडियो रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करवा दीजिए ना, नेटवर्क इश्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, टियोम, मैं बोल दूंगा सर को। ठीक है, डोंट वरी। ओके, हाँ, चलो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला गया है सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है। ठीक है, आपको बोला हु इज ऑफ द फॉलोइंग नेबर ऑफ प्रेम। प्रेम का नेबर कौन है, आ जाओ जरा। प्रेम ये रहा, तो प्रेम के नेबर कौन है, टीनू एंड ऋत्विक है क्या, बोलो जरा। सर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोगों को, हाँ बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो क्या टीनू और ऋत्विक प्रेम के नेबर हो गए, तो ये लोग आंसर कर देंगे टीनू एंड ऋत्विक, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, टीनू एंड ऋत्विक यानी कि ये वाला ऑप्शन, यस या नो। क्लियर हुआ सबका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीनू। तो ये रहा टीनू, टीनू के इन फ्रंट में कौन है, काजी है क्या, काजी है। ये लो सर, इसका आंसर हो जाएगा काजी। ये लो, क्लियर, यस या नो। चलो एक क्वेश्चन जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्या आप मुझे करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, फटाफट से ट्राई करो, ठीक है। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव 3 मिनट्स। ठीक है, चलो कीजिए।
किसने किया डाटा इंडिकेट? अरे यार क्या कर दिया, डाटा इंडिकेट कर दिया। चलो आओ, चलो मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है कि सर टू पैरेलल रोज ए बी सी डी, ठीक है, ये लो टू पैरेलल रोज है, 4 पर्सन है वन में, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है, जिसमें आपको बोला गया कि ए बी सी एंड डी। तो गाइस ये ए बी सी डी हो गया, इसके अंदर ए बी सी डी लेंगे, और ऊपर वाले में कौन लेंगे, पी क्यू एस टी लेंगे, ठीक है, सॉरी ए बी डी ई है, ए बी डी ई है, सॉरी सी डी नहीं है, ए बी डी ई है, ठीक है। अरे भाई आराम से देखो, डाटा इंडिकेट तो कर दिया तुमने, पहले क्वेश्चन को समझ दो तो सही, है ना। अब देखो जरा क्या करें, ऑल दीज पर्सन आर सिटिंग इन देखो क्या कह रहे हैं, एस सिट्स थर्ड टू द लैपटॉप टी। तो एस सिट्स थर्ड टू द लैपटॉप टी, और ये फेसिंग किधर है, साउथ है, ये लो, और ये लो गाइस, ये लो, ये लो, ये लो, और गाइस इसमें एस है, तो क्या कह रहा है कि सर एस सिट्स थर्ड टू द लैपटॉप टी, मान लो ये टी है और टी इधर फेस कर रहा है साउथ में, तो ये टी के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन हो गया, एस हो गया। तो क्या ये इजीली बन गया टी और ये एस, बोलो क्लियर है। द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेज ए, द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ये रहा फेसेज ए, तो यहां पर कौन हो गया, ए हो गया, ए, ये कौन हो गया हमारे पास में, ए हो गया, ठीक है। पी फेसेज ए, पी फेसेज ए, तो देन हमारे पास में क्या हो गया, पी ये हो गया, ये लो सर। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई डज नॉट फेस क्यू, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई डज नॉट फेस, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ई, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड ई। तो गाइज डी एंड ई तो यहां होगा ना, फिर डी एंड ई, ये लो सर। अब एक पर्सन बचा, यहां पर कौन बचा, क्यू बचा, और क्यू के बारे में तो बोल ही दिया, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई डज नॉट फेसेज क्यू, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई डज नॉट फेसेज क्यू, तो अब एक पर्सन बचा, तो यहां पर बी हो गया। ये लो आपने डाटा इंडिकेट कैसे बता दिया है गाइज, क्योंकि उसने लिखा डी डज नॉट फेसेज एस, आपने डाटा इंडिकेट कैसे बता दिया। अब कह रहा है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, ये रहा बी और ये रहा ई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। यस या नो, अरे यस या नो। सर एस एम टी आपने उल्टा लिखा, क्यों लिखा उल्टा, कैसे लिखा, सही तो है, सही तो ले, अरे दोस्त साउथ फेसिंग है ये, सिविल थाई, सर हाउ टी इन एक्सट्रीम लेफ्ट, अरे दोस्त रावण एक बात बताओ, ये लाइन है ना अपने पास में कि एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, और पी क्यू एस टी वाले साउथ फेसिंग है, तो टी ये है साउथ फेसिंग में, तो टी का लेफ्ट में सेकंड, सॉरी लेफ्ट में कितने पे, थर्ड पे बात कर रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कौन है, एस है, तो 4 ही तो पर्सन है, तो 1 2 3 और 4, तो ये एंड पे नहीं आएगा क्या रावण, क्लियर हुआ। तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये फेसिंग साउथ है, यस या नो, क्लियर हुआ, जो भी टी से रिलेटेड बात कर रहे थे, टी और एस से। सर एस तो राइट में बैठा हुआ है ना, अरे मुन्ना लेफ्ट में है ना, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सिविल थाई, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में है, टी साउथ में फेस कर रहा है ना, तो साउथ में फेस कर रहा है, तो मुन्ना कल यही तो बताया था, इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, यस या नो, सिविल थाई, कि इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, तो लेफ्ट में चलेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यस या नो।
अच्छा, कल आप एब्सेंट थे, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? कोई इशू नहीं। हाँ, नहीं आए तो समझ में पूछा करो यार, पूछने से ही पता लगता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड पे अपने पास में कौन कौन है, देखो जरा। एक्सट्रीम एंड पे अपने पास कौन है, टी एस और बीई। ऊपर वाले में टी एस है, नीचे वाले में बीई है। अब ऑप्शन चेक करेंगे। देखो टी डी है क्या, नहीं सर। एस ए है क्या, नहीं सर। बीपी है क्या, नहीं सर। ई और टी है, ये रहा ई और ये रहा टी। चलो, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट? यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन चेंज है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं इसको, अभी आप मुझे करके और इसका आंसर बताओ। आपके पास है, यू हैव 2 मिनट्स। यू हैव 2 मिनट्स। ठीक है, फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आया किसी का आंसर, बताइए। किसी का आंसर आया क्या? डी एंड सी। डी एंड सी, यानी कि शिविल थाई का आंसर आया है ऋषभ, और कबाक का आया है शी यानी कि कार्तिक। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। मैं बताता हूँ, आओ जरा। क्या कह रहा है, 6 पीपल्स आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। रो में है, फेसिंग नॉर्थ, ये लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो नॉर्थ फेसिंग है तो इधर लेफ्ट होगा रो का, और इधर राइट होगा। गॉट इट? क्लियर कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट आपको पता लगा। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। शिवानी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ऋषभ। अब एक बात बताओ, ये ऋषभ है, ऋषभ है, ऋषभ के इमीडिएट राइट में जब ये नॉर्थ फेसिंग कर रहा है तो ये शिवानी होगी कि नहीं होगी, यस या नो? इसको मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया है, यस या नो? अब कह रहा रहीम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ कार्तिक। ठीक है, हु कौन, कार्तिक। कार्तिक सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब एक बात बताओ, ये कार्तिक है, कार्तिक के राइट में थर्ड रहीम है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन है, रहीम है। तो कार्तिक, मुझे इतना सा बताओ, शिवानी। शिवानी आंसर बता रहे हैं, नहीं बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले अरेंजमेंट से मुझे ये बताओ, कार्तिक लेफ्ट हैंड पे होगा या राइट हैंड पे होगा, बोलो। कार्तिक लेफ्ट हैंड पे होगा या राइट हैंड पे होगा, बताओ जरा। लेफ्ट हैंड पे होगा, बिल्कुल होगा, तो ये कार्तिक हो गया। कार्तिक के बाद में टू पैलेस ड्रॉप करेंगे तो कौन आ रहा है, रहीम आ रहा है। क्या ऋषभ और शिवानी एक साथ आ रहे हैं, क्या ऋषभ और शिवानी? अब कह रहा है शिवानी डज नॉट सिट एनी एंड ऑफ द रो। तो इसका मतलब है यहां ऋषभ होगा
और यहाँ शिवानी, क्योंकि ऋषभ और शिवानी एक साथ है। अगर मैं यहां पर करता हूं तो शिवानी एंड पे जा रहा है। ठीक है। अब कह रहे अश्विनी इज टू द राइट ऑफ हेमा। ये हेमा है। ठीक है, हेमा के राइट में अश्विनी है। तो ये ऐसे है। तो ये हो गया हेमा और ये हो गया अश्विनी। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों का? बता दो। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट फास्ट। अब आपसे पूछा गया, क्या पूछा जा रहा है कि सर हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। ये हेमा है। हेमा के लेफ्ट में थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बताइए जरा, क्या ऋषभ आंसर आया? यस या नो गाइज? क्या ऋषभ आंसर आ रहा है? बोलो जरा। अरे सभी लोग बोलो भाई। प्रीति, जेटी, शिविल थाई, रावण, कबाक, अरुण, एनपी। चलो सही है, गुड गुड गुड। मैं आंसर निकाल दिया सर। अरे वाह, वेरी गुड शिविल थाई, गुड ग्रेट। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? देखो जरा, आपको बोला हु सिट एट द राइट एंड ऑफ रो। राइट एंड ऑफ रो कौन है गाइज? अश्विनी है क्या? बोलो कौन है? अश्विनी है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? अश्विनी हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो मैं एक बार अरेंजमेंट यहाँ भी बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से स्टेटमेंट वाला है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे कितने परसेंट थे ये। 6 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब ये कौन था? कार्तिक था। ये कौन था? ऋषभ। ये कौन था? शिवानी। ये कौन है? रहीम। ये कौन है? हेमा। ये कौन है? अश्विन। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? रहीम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ शिवानी। ठीक है, ये शिवानी है, शिवानी के इमीडिएट राइट में रहीम है, ये तो राइट स्टेटमेंट है। वो अपने से क्या पूछा है? फॉल्स पूछा है। ठीक है। शिवानी सिट सेकंड टू द, शिवानी सिट्स सेकंड, सॉरी, शिवानी सिट सेकंड टू द लैपटॉप अश्विन। ये अश्विन है। तो यहाँ पर कौन है? रहीम है। तो यही रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, क्योंकि उसने फॉल्स पूछा है। अब कह रहा है कार्तिक इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट। बिल्कुल ठीक है ये तो। ठीक है। कार्तिक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ऋषभ, ये भी ठीक है। तो कौन सा वाला रॉन्ग है? बी वाला रॉन्ग। गॉट इट? क्लियर है? अरे यस या नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यू हैव ओनली 2 मिनट्स और द टाइम स्टार्ट नाउ। हम्म, जी। लोग पर है। हम्म, यस। हम्म, किसी ने आंसर किया क्या?
चलो, किसी ने नहीं किया। क्लास टाइमिंग 3 PM रहेगा क्या डेली? यस, 3 to 4। ओके, चलो आप क्वेश्चन देखिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर 3 of them फेसेस आउटसाइड, देर आर 8 पर्सन। ये लो, ये आपके पास एक सर्कल है, 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, जिसमें से 3 आउटसाइड है, 3 आउटसाइड है। ठीक है, 3 आउटसाइड है। अब कह रहा है सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ए। ठीक है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। हु, कौन? ए फेसेस सेंटर। मान लो कि ये आपके पास ए है, ए फेसेस सेंटर एंड एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा क्या? एग्री कर गए? अब क्या कह रहा है कि सर सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच और ए। ठीक है, एच और ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी के दो ही पोजीशन बचाना, या तो सी यहाँ होगा या सी यहाँ होगा। क्योंकि ना तो सी यहाँ पर आ सकता आपके पास, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता, ना यहाँ आ सकता। एग्री कर रहे हो? यस, नो? ठीक है, अब आगे देखो, आगे पढ़ा हमने, क्या कह रहा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब कह रहा है हु फेसेज आउटसाइड, सी फेसेज आउटसाइड। ठीक है, ये लो, अब देखो सी का फेस आउटसाइड है। ठीक है, सी का फेस क्या है? आउटसाइड। चलो, थोड़ी देर के लिए मैंने आप लोगों को बोला कि सर सी को मैंने यहां पर मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया सी को, एक यहां पर नहीं बैठेगा तो फिर अपन सी को दूसरी जगह, जो सेकंड वाला है, यहां पर बैठा देंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि सर बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में थर्ड बी है। अब सी जो है आउटसाइड है, तो थर्ड राइट में क्या सी हो जाए? क्या क्या क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ गया? बी, बी हो जाएगा। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में थर्ड बी, ये सी रहा, सी आउटसाइड है, तो राइट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड बी हो जाएगा क्या? ये लो, अब कह रहा द पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट एज फेसेज आउटसाइड। ठीक है, एज फेसेज आउटसाइड, तो एक बात बताओ, एज फेसेज आउटसाइड। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, क्या कह रहा है, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, तो यहां पर ये एफ हो गया ना, एफ के राइट में सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? यस। ठीक है, तो यहां पर ये एच है, ये आउटसाइड हो गया। ठीक है बेटा, एक फिक्स इंफॉर्मेशन होता है जेटी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जो बच रहा है उसको लिख लो। सी इज नॉट इमीडिएट, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, अब डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। ठीक है, अब देखो कुछ बच रहा है, वो देख लेते हैं। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ए। ठीक है, क्लियर है ये बात है, हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये वाला बच रहा है, इसको हम अभी बनाएंगे। आगे कह रहा है एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो 3 पर्सन, थ्री, एच को मैंने बाहर नहीं करना है अभी, एच बाहर नहीं होगा, यहाँ पर एच है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये ठीक है। हु फेसेस सेंटर, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये रहा बी, बी के लेफ्ट में सेकंड। तो अगर बी को मैं किधर मानता हूं, अगर मैं इनसाइड मानता हूं, तो बी के लेफ्ट में तो यहां पर आ नहीं सकता, तो बी आउटसाइड हो जाएगा, और बी के लेफ्ट में सेकंड। देखो बी इज, कहाँ गया?
जी इज सेकंड टू द लैपटॉप बी, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। अब हो गया, अब सारे अंदर की तरफ चले जाएंगे, ये लो 3% बाहर हो गया, ये लो सर। क्लियर है? अब अपन इसको मेंशन कर देंगे, डी इज थर्ड टू द लैपटॉप ई। ठीक है, ये ई है, ई के लैपटॉप में थर्ड डी, ये लो अरेंजमेंट बन गया। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी, तो ये रहा बी और ये रहा जी, इन दोनों के मिड में कौन है? इन दोनों के मिड में एच है, ये लो सर। देखो क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करना है जहां से फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, और अगर आपको लग रहा है इसकी पॉसिबिलिटी है तो दूसरा डायग्राम आप साथ में लेकर चल लो, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ बी फेसेज आउटवर्ड। अरे दोस्त, ये वाली लाइन देखो आप, सी इज सेकेंड टू द, कहाँ गया, जी इज सेकेंड टू द लैपटॉप बी। ठीक है, ये वाली लाइन देखते हैं, जी इज सेकेंड टू द लैपटॉप बी। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि सर यहां पर अगर मैं बी को, अगर मैं इनसाइड मानता हूं, तो मान लो यहां बी है, तो बी के लेफ्ट में तो यहां पर आएगा ना फिर, और यहां पर कौन बैठा है, ए बैठा है। यहां पर कौन बैठा है, ए। तो इसका मतलब है बी इनसाइड नहीं होगा, तो बी किधर होगा, आउटसाइड होगा। और जब बी आउटसाइड होगा तो बी का लेफ्ट इधर जाएगा और यहां पर कौन हो जाएगा, जी इजिली हो जाएगा। ठीक है, द पर्सन एग्जैक्टली वैसे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा बना दिया, तो आपका आंसर हो गया एच। अब देखो अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज ईज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एफ। ये रहा आपका एफ, एफ के रेस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है, एफ के रेस्पेक्ट में ई की पोजीशन। तो अगर मैं लेफ्ट में सेकंड है, ठीक है, लेफ्ट में सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट ईयर। क्लियर है? ये लो, ये आपका क्वेश्चन था। आप आप एक बार इसको देखना वापस से। ठीक है, और करने की कोशिश करना। ये मेरे इंटरमीडिएट लेवल तक फिनिश हो चुका है, अब कल की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन करके कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक बार खुद से करने की कोशिश करना सिविलता ही, अगर नहीं हो तो फिर मैं बताता हूँ कल की क्लास में, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, वीडियोज के लिए आपका जो ग्रुप है पंकज सर से आप बात कीजिएगा दोस्त, पंकज सर आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बोल देता हूँ पंकज सर को, मैं बोल देता हूँ अरुण, पंकज सर को मैं बोल देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके भैया, थैंक यू, बाय बाय। सर इंग्लिश क्लास ऑफ है, आई डोंट नो अबाउट दैट। आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें कि आप बता रहे हैं या मेरे से पूछ रहे हैं। अच्छा बता रहे हैं, चलो कोई नहीं, अपन तो कल पढ़ेंगे फिर, है ना। चलो ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है, कल हम सीटिंग अरेंजमेंट को फिनिश कर देंगे और फिर न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछा करो आप लोग। ठीक है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।